क्योंकि आने के टाइम पे डर का एहसास हुआ 2 बार। दो से रखो। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साजिद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। 4 बज रहे हैं। इतना लेट व्लॉग इसलिए शुरू कर रहा हूँ, एक तो पहले रीटेक के अंदर एक प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद में घर पे मैंने ट्राई किया व्लॉग शूट करने की, बट मदिया आई है। मदिया आने की वजह से घर में ऐसी अफरा तफरी का माहौल छा गया पूरा। उसकी वजह से व्लॉग घर पे नहीं शूट कर रहा था। ज़ोहर का टाइम हुआ, ज़ोहर का टाइम होने के बाद में नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद में फार्म पर आए, सोचा फार्म पर आके व्लॉग शुरू करूँगा, स्टार्ट करूँगा करना। बट यहाँ पे आने के बाद भी देखा यहाँ पे कि सब कुछ खुलने का काम चल रहा है पीछे। उसकी वजह से यहाँ पर भी इतनी सारी आवाज़ हो रही थी ना। मैं सोचा कि यार कब मतलब ये डेली व्लॉगिंग का सिस्टम मेरा स्टार्ट हुआ है, अभी से सोच रहा हूँ और ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर आके। अभी कहीं जाकर सब कुछ शांत हुआ 4 बजे के टाइमिंग के अंदर। 2 बजे यहाँ पे आया तो 2 घंटे लगा सब कुछ शांत होने के लिए। मतलब अभी सब रेस्ट कर रहे साइड में जाकर। तो थोड़ा सोचा व्लॉग शूट कर लेते हैं। डेली हो क्या रहा है, मैं कभी कभी रात को 12 बजे सो जा रहा हूँ, तो वो कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही, नींद वगैरह एकदम परफेक्टली हो रही है। बट कल रात को फ्रेंड्स लोगों के साथ में बैठ के 2 कब बजे कुछ समझ में नहीं आया। बट डेली का शेड्यूल ऐसे है कि मैं ब्लॉग शूट करता हूँ, ब्लॉग शूट करने के बाद मैं घर पे जाके सबसे पहले बैकअप लेता हूँ। तो डेली के सबसे मैंने बैकअप ले लिया, बट वो अपने फ़ोन में लेकर एडिट करना छोड़कर मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में बातें करते बैठा। अब 2 बजने के बाद में मैं घर पर आया। घर आने के बाद में जो बैकअप लिया था तो अपने फ़ोन में लिया। व्लॉगिंग की थी उसकी एडिटिंग मैंने स्टार्ट की। तो एक अराउंड मुझे 1 घंटा लग गया व्लॉगिंग एडिटिंग करने के लिए। तो सहरी का वक्त हो गया। सहरी का वक्त होने के बाद मैं सहरी की, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद में सोने की कोशिश की, पर नींद कुछ आई नहीं बस। इतनी देर तक कि मतलब जाके रहूँगा। डेली का रूटीन अगर सही से चलता रहेगा, 12 बजे ही सो रहा हो तो बात अलग है, और डेली अगर जग रहा हो तो डेली जगना ज़रूरी है। एक तो दोनों में से किधर तो भी मुझे स्लॉट बुक करना पड़ेगा अपना वाला। एक तो दिन भर पूरा, एक तो रात को मैं सो ही नहीं शहरी तक के, या फिर उसके बाद में 12 बजे सो जाओ और सुबह उठ के करूँ। डेली मतलब ये सोचा था कि मैं जब व्लॉग एडिट करूँगा, व्लॉग एडिट होने के बाद में सब कुछ एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ होने के बाद में मैं सुबह 9 बजे व्लॉग अपलोड कर दूँगा। मैं एडिटिंग भी अपने फ़ोन के ऊपर करता हूँ। कंप्यूटर सिर्फ एक काम के लिए रह चुका है, सिर्फ वो कॉपी पेस्ट के लिए काम के लिए रह चुका है। उसमें ग्राफिक्स कार्ड वगैरह नहीं है, रैम उतनी नहीं है, उसके हिसाब से इतना वर्क नहीं होता है परफेक्टली। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक ये प्राइवेट जॉब जैसा हो गया है। डेली उठो 11-12 बजे की टाइमिंग के अंदर, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर फार्म पर आओ। फार्म पर आने के बाद में यहाँ के काम देखो, काम होने के बाद में 5 बजे घर जाओ। घर जाने के बाद में फ्रूट्स वगैरह कट करो, फिर फार्म पर आओ, इफ्तारी करो, घर जाओ। बस यही चल रहा है। बस रमज़ान महीने के अंदर एक पूरा एक ही दिनचर्या हो गई है। बस इतना करना है और बस इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं चल रहा है। अभी फ़िलहाल में घर चलेंगे। घर चलने से पहले फार्म का थोड़ा सा टूर करेंगे। एक्चुअल में चल क्या रहा है फार्म में आपको बता दूँ। उसके बाद में घर चलेंगे। 4 बज रहे, 1 घंटा है और, तो फिर 5 बजे की टाइमिंग के अंदर फ्रूट्स कट होंगे, इफ्तारी का सामान रेडी होगा। फिर सबसे पहले तो ये जो 3 पट्टियाँ दिख रही हैं आपको, 1, 2 और ये 3 पट्टियों की वजह से फार्म लेट हो रहा है। बारिश गिरती है, बारिश गिरने के बाद में ये माल भीग जाता है। भीगने के बाद में ये और एक्सटेंड होते चलता है। मतलब है सिर्फ 2-3 दिन का माल जो बाहर पड़ा है। 2 या 3 दिन, 2 भी नहीं, 1 दिन का काम है सिर्फ ये। बट बारिश होने की वजह से ऊपर धूप नहीं गिर रही है, धूप की वजह से फिर ये सब कुछ एक्सटेंड हो रहा है। इसके वजह से सब कुछ लेट, और इसके पीछे ये सब पूरा फार्म। अगर आपने मेरी पुरानी वाली व्लॉग देखी होंगी जो उसके ऊपर मैंने फार्म के ऊपर मेंशन किया था कि एक्चुअल में फार्म कैसे होता है, कैसे किया जाता है, तो उस साइड में उस व्लॉग के अंदर इस जगह पे कुछ अलग सीन हुआ करते थे। मतलब यहाँ पर ब्लैक नेट लगकर पूरा एक बाम्बू का सेटअप हुआ करता था, बट अभी पूरा निकल गया है। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे मतलब फार्म एंडिंग में आता है, जो ये रेशंस का जो फार्म होता है तो वो एक सीज़न वाइज होता है। सीज़न वाइज होने की वजह से होता क्या है, जब तक सीज़न चलता है तब तक ये फार्म का पूरा सेटअप लगा होता है यहाँ पे। सीज़न जैसे ख़त्म होता है, मतलब अंगूर वगैरह जैसे आना बंद हो जाते हैं, तो स्लोली ये सेटअप भी खोलना शुरू करते हैं। तो ये जो बाम्बूज़ वगैरह का जितना भी सेटअप है वो निकालना पड़ता है। जो जगह होती है वो पूरी क्लीन कर मतलब अगले साल को फिर से, क्योंकि वो बाम्बूज़ का सेटअप है तो परमानेंट नहीं हो सकता।
अगर उसके जगह पे हम लोग लोखंड वगैरह का ऐसा लोहे का वगैरह सेटअप बनाएंगे तो वो बात अलग है। बट ये जो बाम्बूस का सेटअप है तो उसको निकालना पड़ता है। निकाल कर मतलब पूरे जो स्टार्टिंग में आपको ये जो दिखाई दे देंगे जो खड़े वाले बाम्बू है, ये अलग बल्ली होती है। और ये जितना लगा है मतलब जो भी सेटअप का जितना भी काम था वो यहाँ पर पूरा पैक करके हो जाएगा। स्लोली अभी जो जितना बाहर का जो सामने जो काम पड़ा है वो भी कल या परसों में ओपन करके यहाँ पे भी हो इसके अंदर पैक कर देंगे। तो ये सीन है। एक ज़्यादातर 3 से 4 दिन का भी काम बचा है फार्म पर, तो वो काम ख़त्म होने के बाद में फिर मम्मी पापा घर पर आ जाएंगे। रहने के लिए यहीं पे ही है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, सब कुछ चीज़ें सब कुछ देखनी होती है कि इतना सारा मतलब एक माल वगैरह पड़ा है तो ये चोरी भी ना हो और ध्यान भी ठीक से रखा जाए, तो उसकी हिसाब से यहाँ पे रहना होता है। तो अभी फ़िलहाल में जो पीछे का जो सीन दिख रहा है ये भी खुलने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। 2 से 3 दिन लगने के बाद में फिर सब घर पे आ जाएंगे। और बाहर जो माल पड़ा है उसका सीन ऐसे है कि अभी 2 दिन से धूप गिर रही है, पर वो भी कब तक 3 बजे तक के, उसके बाद में बदली आती है। तो वो कुछ जहाँ पे 3 दिन के अंदर माल सूखने वाला था तो अभी 6 दिन लगेंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे और ज़्यादा। तो उसको सूख कर वो भी आएगा, वो क्लीन होने के बाद में फिर वो भी पूरा क्लोज हो जाएगा। तो फिर जितना भी सामान है फार्म का वो सब कुछ इधर लग जाएगा ये बाम्बूस के सेटअप के अंदर। यहाँ पे छोटा बाम्बू से लेके बड़े बाम्बू तक सब कुछ, बाकी जो मशीनरीज वगैरह होती है वो भी सब यहाँ पर पैक हो जाती है यही जगह में पूरी। फार्म पे से आने के बाद सबसे पहले फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद में टाइम हो रहे 6:30 बज रहे। आज बहुत जल्दी टाइम निकल गया मदिया के अंदर। फटाफट फ्रूट्स कट करते हैं, इसके बाद में फटाफट कंटेनर में पैक करके घर लेके जाएंगे, फार्म पर लेके जाएंगे। अभी फ़िलहाल में फ्रूट्स अभी तक मैंने कट कर लिए है, तरबूज, बाकी के फ्रूट्स कट करने बाकी अभी। कितना रोज़ा आज का? 22 रोज़े का दस्तरखान। 22 रोज़े का दस्तरखान कुछ ऐसे। 7:02 को रोज़ा खुलेगा। अभी हो रहे 7:59 मतलब 7 बज गए, मतलब 1 मिनट बाकी उसमें। दुआ करते हैं इफ्तार के बाद में फुल ऑफ एनर्जी के साथ में मिलेंगे फिर आपको। तब के लिए गुड बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका असलमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी। रोज़ा खुलने के बाद में सीधा मैं घर जाया करता था, जितने भी कंटेनर वगैरह पैक करके लेके आता सीधा घर जाया करता था। बट आज पापा इफ्तार के टाइम पे पापा नहीं थे, क्योंकि गए वो बाहर, वो नहीं आते तब तक मुझे फार्म पर रुकना है। तो फिर अभी तब तक के लिए फार्म भी रुकेंगे। इतनी एनर्जी आ गई है कि वर्कआउट नहीं करेंगे, सोएंगे थोड़ा सा। सोएंगे मतलब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, क्योंकि हमने 1 महीने का ब्रेक लिया है ये सोचकर कि जब तक रमज़ान चल रहे तब तक ये कोई वर्कआउट नहीं। जैसे रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे, बासी ईद को पहले वर्कआउट शुरू होगा। पहले मॉर्निंग में अपना जो पहले का जो शेड्यूल हुआ करता था, स्लीपिंग साइकिल, ईटिंग साइकिल, सब पुरानी वाली फिर से स्टार्ट होंगी। तो अभी सीधा चलेंगे घर पे, जब पापा आएंगे तब। रात के 2 बज रहे, अभी मैं फार्म से आया। आप देख रहे होंगे कार में बैठा हो, कहीं जाने नहीं वाला हूँ, फार्म से कार में चला कर आया। क्योंकि जाने के टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे मैं स्कूटर पे गया था, एक्टिवा पे। बट आधे टाइमिंग के अंदर पापा ने कार लेकर आई थी, तो कार मुझे दीदी चलाने के लिए, भाई तू लेके जा। मुझे लगा कि क्या कार है भाई, अपनी अपनी एक्टिवा लेके आते हैं भाई, पर अच्छा हुआ कार लेकर आया। क्योंकि आने के टाइम पे डर का एहसास हुआ। 2 बार जब कुत्ते दौड़ कर आए ना,
आंख पर मुझे ऐसा लगा कि भैया अभी अंदर घुसेंगे। एक्टिवा होती तो बस काम ही बच जाता आज। पापा जब आए मालिगांव से तो ये सब कुछ चीज़ें लाए, ये पड़ी है। कैप बड़ी मस्त है, नमाज वाली कैप, पर बाल इतने बड़े बड़े तो वो कैप भी फिट नहीं होंगी। बाल कट होंगे तब सही लगेंगे, वाइट कलर की पसंद आई। और क्या ही बताएंगे अभी आपको, आंखें जड़ पड़ गई है, हैवी हो गई है। अभी ये जो व्लॉग शूट कर रहा है उसका बैकअप लेना भी ज़रूरी है। अभी घर जाकर सबसे पहले बैकअप लेंगे। सोने का तो कोई रीज़न नहीं दे सकते क्योंकि अभी व्लॉग एडिट भी करना है। जो डेली का जो सीन क्रिएट किया है हमने डेली व्लॉग्स का, तो वो भी तो पूरा करना है। अभी नए व्लॉग की भी शुरुआत करनी है। तो ये व्लॉग अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं। व्लॉग की एंडिंग यही भी करेंगे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक करना। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, गुड नाइट। सुबह उठेंगे तो गुड मॉर्निंग। बस समाप्त।